व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग, क्या जॉब एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या करियर स्कोप अच्छा है इसमें। क्वेश्चन आता है वो है, क्या मैम नीट देना ज़रूरी है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी अगर आप अपनी 12th में हैं या फिर 12th कर चुके हैं विद साइंस स्ट्रीम एंड आप अपना करियर जो है वो नर्सिंग में बनाना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग, क्या जॉब एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या करियर स्कोप अच्छा है इसमें, देन दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर यू। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, ताकि आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग। So see, BSc Nursing is a 4-year undergraduate degree program focused on developing critical care, advanced thinking, skills, proficiency and values necessary for practice of professional nursing. Means ये आपका एक 4-year डिग्री कोर्स रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी, ठीक है, कि कौन कौन बीएससी नर्सिंग कर सकता है। सी, अगर आपने 12th किया है विद साइंस स्ट्रीम एंड मिनिमम मार्क्स आपके उसमें चाहिए 45 to 50%, ठीक है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेजेस कि कोई कॉलेज जो है आपका मिनिमम परसेंटेज 45 मांगता है, कोई आपका 55 मांगता है। सो 45 to 55 जो है परसेंट आपके मार्क्स आने चाहिए इन पीसीबी, ठीक है। साइंस स्ट्रीम से आपने 12th किया और उसमें 45 to 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो रहने वाला है 17 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपने 17 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर लिया है देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है वो है हाउ टू गेट एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। इसमें मेन आपका रहता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। डिफरेंट कॉलेजेस, आप प्राइवेट से भी कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सीट पे भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें रहता है एंट्रेंस एग्जाम। देन इस जो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम जो है रजिस्ट्रेशन जो निकलता है वो निकलता है आपका फेब के एंड में, ठीक है। फेब के एंड या अप्रैल के स्टार्टिंग में जो है आपके फॉर्म्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो मेनली जून में होता है, ठीक है। और इस एंट्रेंस एग्जाम में कम्प्लीटली आपका जो 12th तक का जो सिलेबस होता है, जो आपने 11th-12th में पीसीबी पढ़ा है, उसी से रिगार्डिंग जो है आपका इसमें एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, क्या मैम नीट देना ज़रूरी है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। सो जो आंसर है वो है येस। आपको नीट यूजी जो है वो देना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे टाइम पे हमने एडमिशन लिया था बीएससी नर्सिंग में नीट यूजी जो है वो कंपल्शन नहीं था, ठीक है। बट आजकल क्या है, आजकल कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, वो नीट यूजी के थ्रू नहीं लेते। लाइक एम्स हो गया आपका, ठीक है, वो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद से लेते हैं। बट देयर आर इंस्टीट्यूट्स जो जो आपको सीट अलॉट करता है थ्रू नीट यूजी। जैसे उसमें आपका हो गया पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, आपका लेडी हार्डिंग कॉलेज हो गया, सफदरजंग हो गया, ये आपको जो है एडमिशन देते हैं थ्रू नीट यूजी, ठीक है। क्लियर है। सो नीट यूजी डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने नीट यूजी दिया और आप सोच रहे हो पीजीआई वाले मुझे कॉल करके बुला लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको पहले जो है पीजीआई की साइट पे जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहाँ पे उनका फॉर्म अलग से फिल होगा, ठीक है। ये सिर्फ नीट वाला फॉर्म आपको फिल नहीं करना, उसके अलावा भी आपको नर्सिंग के लिए आप जहाँ जहाँ अप्लाई करना चाहते हो वहाँ का एक अलग से फॉर्म फिल होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका एमसीसी है, मेडिकल काउंसिल है, वो आपका जो है काउंसलिंग करता है बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। बाकी आपका कुछ स्टेट इंस्टीट्यूट्स है, मतलब जो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है वो अपने अलग से लेते हैं। लाइक पंजाब है, BFUHS के लिए जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जो पंजाब स्टेट लेता है। देन आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान स्टेट के लिए लेता है। सो अभी भी ऐसा है जो नीट यूजी से नहीं लेते, उनका अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है। ऐसे ही आपका एम्स भी है जो अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम लेता है, ठीक है। ये बात हो गया आपका नीट यूजी के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट अभी हाँ, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी आपका नीट यूजी के थ्रू ही अपना एडमिशन लेते हैं बीएससी नर्सिंग में, और इनके भी फॉर्म्स जो है वो फेब के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जैसे जैसे फॉर्म्स आते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, ट्यूशन फीस कितना रहने वाला है। हाँ देखो, अगर आप एडमिशन लेते हो गवर्नमेंट सीट पे, तो गवर्नमेंट आपका जो ये 4 ईयर का कोर्स है ये आपका 20 to 30,000 में आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट कि कैसे कौन सा इंस्टीट्यूट है उस पर भी डिपेंड करता है, बट आपका 20 to 30,000 में आपका जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लाइक एम्स में आपका मुश्किल से 10,000 पर ईयर है। ठीक है, और जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन ट्यूशन फीस तो बहुत कम होता है। नेक्स्ट आपका अगर आप लेते हो इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है, एवरी ईयर वो चेंज होता रहता है, बट मोस्ट लाइकली आप 2 to 3 lakhs में कर सकते हो। ठीक है, सो इसका जो फीस है वो वेरी करता है फ्रॉम 20,000 to 2 lakhs। ठीक है, बट इट देन आई अगेन से कि वो डिपेंड करता है ऑन इंस्टीट्यूट कैसा है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपने बीएससी नर्सिंग कर ली, क्या उसके बाद आपका जो बीएससी नर्सिंग करना वर्थ इट है, उसके बाद जॉब एस्पेक्ट्स क्या रहने वाले हैं। सी जॉब मतलब आप अगर बीएससी नर्सिंग कर चुके हो देन आप अपने माइंडसेट कर लो कि एक स्टेबिलिटी है आपके पास कि आप कभी भी अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहने वाले। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप जो है जॉब का है, मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हो, इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, देन आप अपना अब्रॉड के लिए या फॉरेन के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है वो आपका सिटी पे डिपेंड करता है कि वो मेट्रो सिटी है या फिर कैसा है, उसके ऊपर जो है आपका सैलरी डिपेंड रहता है, बट आपको यह है जॉब तो ज़रूर मिल जाएगी। देन गवर्नमेंट सेक्टर में लाइक एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आपको अराउंड 1 लाख सैलरी मिल जाती है, जिसमें आपको अगेन एक एग्जाम देके सीट लेना पड़ता है। ठीक है, लाइक एम्स के लिए तो नॉर्थ सेट अभी चल रहा है, बाकी आपका रेलवे, पीजीआई, ठीक है, जिपमर, इन सब में भी काफ़ी मतलब वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एब्रॉड के लिए आप एनक्लेक्स देके या फिर ओईटी अपना इंग्लिश टेस्ट आइल्स वगैरह देके आप एब्रॉड में भी काफ़ी अच्छे इसके जॉब स्कोप्स हैं। ठीक है, हमने जॉब एस्पेक्ट्स की बात कर ली। देन अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया उसके बाद जो आप है आपने क्लिनिकल फील्ड में भी जा सकते हो, प्लस अगर किसी को टीचिंग पसंद है तो वो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर भी जा सकता है, और इसमें आप बाद में अपना एमएससी नर्सिंग के लिए परस्यू कर सकते हो, विच इज़ अ 2 ईयर कोर्स है, एंड आप अपना जो करियर है वो अपना टीचिंग फील्ड में भी बना सकते हो, या फिर अगर आपको क्लिनिकल एरिया पसंद है तो आप क्लिनिकल्स में भी जा सकते हो। सो इसके बाद जो तो डेफिनेटली है कि आपको मिल जाएगा, आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहने वाले। प्लस जो जॉब है वो आपका डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अच्छा स्किल्स है, कहाँ से आपने नर्सिंग किया है, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। देन आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्या वर्क स्किल्स है, आपने किस एरिया में काम किया है, ICU में, OT में, वो सब भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो अगर आप बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड जैसे ही आपके अब नेक्स्ट जो भी फॉर्म्स आपके निकलेंगे उसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप चाहते हो कि हम कंप्लीट एम्स में बीएससी नर्सिंग कैसे की जाती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे उसका एंट्रेंस है, अगर आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, येस टाइप कर देना वहाँ पे। थैंक यू सो मच।